नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया की मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत बड़ा बूस्ट देने का फैसला किया गया है और इसके लिए डीआरडीओ ने कहा है कि वह अगले 4 से 5 सालों के अंदर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर लेगा पूरी तरह से, और फिर इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि वह टारगेट को दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में डबल स्पीड से हिट कर सकेगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ ने 7 सितंबर को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का सफल परीक्षण किया और उसके बाद अब रास्ते खुल गए हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए। और एक इंटरव्यू में HSTDV की डिटेल देते हुए डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल होती है जो लोअर एल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर सकती है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्रूज मिसाइल में कई तरह की वैरायटी होती है, जैसे कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की विशेषता होती है कि ये 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं साउंड के कंपैरिजन में, यानी कि लगभग 300 प्लस मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रेवल कर सकती हैं। और उन्होंने कहा कि हमने जो हाइपरसोनिक व्हीकल बनाया है, ये एक तरह से हमने स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। ये वो इंजन है जो हाइपरसोनिक स्पीड पे सांस लेता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, ऑक्सीजन लेता है और इसे बर्न करता है। ये सारी चीज हाइपरसोनिक स्पीड पे होती है। इसके अलावा उन्होंने बताया जो स्क्रैमजेट इंजन हमने डेवलप किया है, हमने एक बार इसको स्पेसिफिक टाइम के लिए टेस्ट किया ताकि हमें पता चले कि ये किस तरह से काम करता है। उन्होंने बताया कि ये एक स्क्रैमजेट व्हीकल होता है जिसे हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल भी कहते हैं। ये एक तरह से हमने डेजिग्नेटेड हाइट पे ले जाया गया, उसके बाद में स्पेसिफिक मार्क नंबर पे इसे रिलीज किया गया, उसके बाद इंजन इग्नाइट हुआ यानी कि इंजन स्टार्ट हो गया और उसके बाद इसका टेस्ट हुआ। और उन्होंने बताया डीआरडीओ ने ये पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया और ये सफल रहा है और अब रास्ते खुल गए हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए और लॉन्ग रेंज के लिए, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और उनसे ये सवाल किया गया कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कितने समय में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो उन्होंने बताया कि हमें 4 से 5 साल लगेंगे इसकी सारी टेक्नोलॉजीज को रियलिटी में बदलने के लिए और उसके बाद हमारे पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि ब्रह्मोस मिसाइल के कंपैरिजन में ये कैसी होगी, तो उन्होंने बताया कि यह उससे डबल स्पीड की होगी, यानी कि 6 to 7 मैक इसकी स्पीड होगी। और अभी भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अगर कोई है तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसकी स्पीड 2.8 मैक के करीब है। और ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर ही उनसे पूछा गया कि जो 30 सितंबर को इसका टेस्ट हुआ था उसमें क्या खास था, तो उन्होंने बताया कि ये टेस्ट इंडिजिनस कंटेंट के साथ हुआ था और ये पूरी तरह से सफल रहा था। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले यह 300 किलोमीटर से कम तक ही अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन अब इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हमारी क्षमता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है मिसाइल के क्षेत्र के अंदर। अभी हम 10 सफल मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं पिछले 5 हफ्तों के अंदर, जिसके अंदर शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है, पृथ्वी न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल है, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो भी हमने लॉन्च किया है। इस तरह उन्होंने बताया कि पिछले 4 से 5 सालों के अंदर हमने मिसाइल सिस्टम के अंदर जो काम किया है वह काबिले तारीफ होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास हर तरह की मिसाइल है और हर तरह की मिसाइल हम विकसित कर सकते हैं। और जिस तरह की भी मिसाइल हमारी आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी को चाहिए वो सारी हम तैयार करके दे सकते हैं और इसके अंदर हमने पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस हासिल कर लिया है। धन्यवाद। जय हिंद।